तो कैसे हो दोस्तों, वेलकम है आपका डे 17 के अंदर। और तुम इसे लेक्चर 17 भी बोल सकते हो, ठीक है। और अभी हमारे 31 डेज रह गए सीपीओ मेंस में। और हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे पूरी पूरी इंग्लिश का रिवीजन कर रहे हैं ताकि हम लोगों के मार्क्स 180+ पहुँच सके, ठीक है। और अब तक हमने क्या क्या कर लिया है, अब तक हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, मॉडल्स, टेंसेस, इन सबसे रिलेटेड जितनी भी एरर्स पॉसिबल हैं, जितनी भी जो एग्जाम्स में लगती हैं, जिनके लिए जितने रूल्स इंपॉर्टेंट हैं, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो तुम लोगों ने अगर नहीं देखा है तो बाद में रिग्रेट करोगे बहुत ज़्यादा, ये सोचोगे कि काश कर लेते, ठीक है। तो अभी से उन्हें स्टार्ट कर दो, 2x पे करके देख लो। बहुत 2 दिन में ख़त्म किए जा सकते हैं, लेकिन तुम्हारा बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लास्ट लेक्चर के अंदर हमने वॉइस स्टार्ट की थी, इसमें एक्टिव पैसिव वॉइस के हम एरर्स डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो उसी की आगे बढ़ते हुए हमने रूल नंबर 2 डिस्कस किया था। अगर तुम लास्ट वीडियो तुमने देखी है तो तुम्हें पता होगा कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उसके अंदर हमने WH वर्ड से जितने भी एक्टिव पैसिव में एरर बनते हैं, जो स्टार्टिंग में आते हैं, किस तरह से रूल्स होते हैं, सब डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज है, उससे आगे थोड़ी सी उसके बेस पे है, फिर हम थोड़ा सा और मूव ऑन करेंगे, ठीक है। आज एक्टिव पैसिव खत्म कर देंगे, तो उसके बाद हम नरेशन भी स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम पहले इस एक्सरसाइज को देखेंगे। सबसे पहले तो खुद से तुम्हें एक अपने एंड पे से पॉज करना है और इनको 5 फिलर्स को फिल करना है, ठीक है। एक्टिव पैसिव के ऊपर ये है रूल, तो ये आगे वर्ड दे रखे हैं, इनको इसके अकॉर्डिंग फिल करना है कि क्या आना चाहिए इनके अंदर, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों ने किया होगा। तो फर्स्ट को पढ़ते हैं। प्रोविजन इन मैनी स्टेट्स, फिलर है हमारा, लेटली बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो प्रोहिबिशन लगाए जा रहे हैं, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो किसी के द्वारा लगाए जाएंगे, प्रोहिबिशन खुद से तो लगते नहीं है। तो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर वर्क हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये हमारा पैसिव में आएगा। अब पैसिव में कैसे होगा, देखो इसके अंदर एक वर्ड है लेटली। तो लेटली हमने जब टेंस पढ़ रहे थे उसके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट में मैं तुम्हें बताया था कि जो इस तरह के वर्ड होते हैं प्रीसीडिंग एक्शन दिखाते हैं, जिसकी वजह से वो प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है, ठीक है। तो इससे हम पता लगा कि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर है, ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट में है तो उसका पैसिव कैसे बनेगा, हैज हैव के साथ बीन लगा देंगे। तो प्रोविजन सिंगुलर है, इन मैनी स्टेट्स हैज बीन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैज बीन एनफोर्स्ड, ठीक है। तो इस तरह से तुम रिलेट करके डाल सकते हो ना। नेक्स्ट हमारा हिज पेरेंट्स डैश व्हेन ही डिड नॉट अराइव एट द फंक्शन, ठीक है। तो डिसअपॉइंट लिखा हुआ है, तो उसके पेरेंट्स जो है डिसअपॉइंट हुए जब वो फंक्शन में नहीं आया। तो इनके ऊपर वर्क किया जा रहा है क्योंकि इसके पेरेंट्स के द्वारा डिसअपॉइंट हुआ गया, ठीक है। तो एक तरह से एक्शन इनके ऊपर हो रहा है, तो ये पैसिव में बनना चाहिए। अब पैसिव में कैसे बनेगा, डिसअपॉइंट है। तो दूसरा तुम देखोगे, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में है टेंस हमारा, तो फर्स्ट भी उसी में होगा। तो इंडेफिनिट को हम किस तरह से बनाते हैं, जब पैसिव बनाते हैं तो उसके अंदर हम क्या वाज वर्ब का यूज करते हैं। तो पेरेंट्स प्लूरल है, तो वर्ड डिसअपॉइंटेड आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा आई टू सी माई आंट व्हेन आई रीच होम, ठीक है। तो उसमें अमेज हमें फिल करना है। तो मैं सरप्राइज था जब मैंने मतलब आंट को अपने घर पहुंच के देखा। तो मैं सरप्राइज था मतलब मेरे द्वारा कुछ एक्शन किया गया, ठीक है, मेरे ऊपर एक्शन किया गया। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दूसरा वाला हमारा किसके अंदर, ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तो ये भी उसमें बन जाएगा वाज और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई वॉज अमेज्ड। तो हमें इस तरह से थोड़ा पता भी लगना चाहिए कि पैसिव में क्यों बनेगा, क्योंकि मेरे द्वारा वो जो क्रिया जो भी होगी वो मेरे द्वारा की जाएगी, ठीक है। माई फादर डैश व्हेन ही सीज माई ब्रदर्स रिपोर्ट कार्ड। तो ये प्रेजेंट डेफिनेट में है, मतलब प्लीज लिखा हुआ, ये खुश होने वाला होता है, ठीक है। तो मेरे फादर जो है वो खुश होंगे जब मेरे ब्रदर का रिपोर्ट कार्ड देखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, प्रेजेंट डेफिनेट किस तरह से बनाते हैं हम, इज आर एम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो माई फादर इज प्लीज्ड व्हेन ही सीज माई ब्रदर्स रिपोर्ट कार्ड, ठीक है। नेक्स्ट है द रेजिडेंट्स, अलार्म हमें फिल करना है। अलार्म टू सी 5 कोल्ड ब्लडेड मर्डर इन हाउस लास्ट नाइट। तो यहाँ पे क्या तुम देखोगे कि इसमें लास्ट नाइट यूज किया गया है। तो ये क्या है, हमारा पास्ट का टेंस है, ठीक है। और पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है, तो इंडेफिनिट में होगा, और इंडेफिनिट का हमें पैसिव बनाना है। तो किस तरह से बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट का वाज वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो रेजिडेंस प्लूरल है हमारे, तो इसमें क्या जाएगा, वर्ब अलार्म्ड। तो इस तरह से हमारे ये बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो तुम्हें थोड़ा सा ये फिलर करने आने चाहिए, तो इस तरह से रूल्स पता होंगे तुम कर लोगे, ठीक है। चलिए आगे देखते। तो नेक्स्ट जो है हमारा रूल नंबर 3, तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ये बोल रहा है कि इफ अ सेंटेंस हैज एन इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, जैसे होते हैं एनीबडी, समबडी, नोबडी, ठीक है, एनीवन, ये सब जो होते हैं ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। या फिर अंडरस्टूड नाउन। अंडरस्टूड नाउन कौन से होते हैं, जैसे मैं बोलूँ कि पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, ठीक है, या चोर को पकड़ लिया। तो किसने, पुलिस ने पकड़ा होगा, तो पुलिस क्या है, हमारा अंडरस्टूड नाउन है। इस तरह से कि फांसी की सजा दी गई, तो या तो कोर्ट ने दी, ठीक है, कोर्ट लिखो मत लिखो एक ही बात है, क्योंकि कोर्ट ही तो देगा ना सजा, तो वो अंडरस्टूड है, तो उसे अंडरस्टूड नाउन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह के हैं सेंटेंस के अंदर इंडेफिनिट प्रोनाउन है या अंडरस्टूड नाउन है, तो पैसिव वॉइस में हम उन्हें लिखते नहीं है, ठीक है।
if understood noun or indefinite pronoun used as a subject in active voice, we should not use it when we make passive voice. ठीक है, passive voice को हम यूज नहीं करेंगे। और अगर हमारा ये indefinite pronoun जो है वो नेगेटिव है, nobody है, ठीक है, no one है, इस तरह से है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हम बाय करके तो लिख नहीं सकते, हमने अभी कहा है कि हम उसे यूज नहीं करेंगे, तो हम सेंटेंस को नेगेटिव बना देंगे। If the indefinite pronoun is negative, so we will have to make the sentence negative when we make passive। ठीक है, तो अभी ये क्या बोल रहा है एग्जांपल से समझेंगे। सबसे पहले तो someone has stolen my spectacles, तो किसी ने मेरे स्पेक्टिकल्स चुरा लिए, तो कैसे बनेगा, my spectacles हैज का है वो जाएगा have been stolen, तो ये नहीं लिखोगे by someone, ठीक है, तो ये नहीं लिखा जाएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन है हमारा, ये ऐसा कैसे आ जाएगा। नेक्स्ट है everyone did the same mistake, तो यहाँ पे क्या होगा, the same mistake was done, ठीक है, सिंपली everyone नहीं लिखोगे। इस तरह से नेक्स्ट है nobody can change the destiny, अभी देखो यहाँ नेगेटिव हमने यूज किया है, तो यहाँ पे क्या होगा, the destiny कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है, तो ये हमें सेंटेंस नेगेटिव बनाना पड़ेगा, वरना ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि नोबडी तो लिख नहीं सकते बाय नोबडी, तो यहाँ पे क्या होगा, हम सेंटेंस को नेगेटिव कर देंगे, डेस्टिनी कांट बी चेंज्ड, ठीक है। तो ये तो नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 4। इसके अंदर क्या बोल रहा है कि कुछ वर्ब्स हैं हमारी ऐसी जिनका पैसिव बनाना एक पर्टिकुलर मैनर है कि इस मैनर में ही बनेंगे, ठीक है, और वो मैनर हमें याद रखना है, ठीक है। देयर आर सम वर्ब्स व्हिच आर यूज्ड इन पैसिव वॉइस इन दिस स्पेसिफिक मैनर, ठीक है। वर्ब कौन कौन सी हैं, कंसीडर, बिलीव, अंडरस्टैंड, रिपोर्ट, से, क्लेम, नो, लर्न, रिक्वायर, सपोज, तो इनका एक स्पेसिफिक मैनर में बनता है, वो मैनर हम देखते हैं किस तरह से, उसे ऐसा कैसे याद रख लेंगे। जैसे सेंटेंस लिखा, वी बिलीव दैट रोहन वाज डिसऑनेस्ट, मतलब हम बिलीव करते हैं कि रोहन जो है डिसऑनेस्ट है, तो इस पूरे सेंटेंस को इट मानेंगे कि इट, उसके बाद यहाँ पे तुम इसका पैसिव बना दोगे, जैसे बिलीव सेकंड फॉर्म है, तो ये इंडेफिनिट से किसमें चला जाएगा, वाज वर्ब में चला जाएगा, तो इट वाज बिलीव्ड, तो इस इट वाज बिलीव्ड उसका इसको ऐसा कैसे लिख देंगे, दैट रोहन वाज डिसऑनेस्ट, ठीक है, ये मैनर है, और इन सब वर्ब का सेम ऐसे ही बनेगा। नेक्स्ट है, दे नो दैट द अर्थ इज राउंड, ठीक है, तो दे नो दैट इट इज, अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये किसमें चली जाएगी, इज आर एम, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इट इज नोन दैट द अर्थ इज राउंड, ठीक है। नेक्स्ट है, पब्लिक सपोज दैट पॉलिटिशियंस शुड बी ऑनेस्ट, तो यहाँ पे क्या है, इट इज सपोज्ड दैट पॉलिटिशियंस शुड बी डिसऑनेस्ट, तो ये स्पेसिफिक मैनर है, इन सब वर्ब का सेम ही फॉर्म में बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा रूल है रूल नंबर 5, इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर सेंटेंस के अंदर 2 से ज्यादा ऑब्जेक्ट है, 1 से ज्यादा ऑब्जेक्ट है, तो हम क्या करेंगे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बना सकते हैं, वो सभी सही होंगे। इफ द वर्ब हैज 2 और मोर ऑब्जेक्ट्स, द पैसिव वॉइस कैन बी मेड विद आइदर ऑफ देम। जैसे हमारे पास सेंटेंस है, सी सेंड मी 500 रुपीज, तो इसके अंदर 2 ऑब्जेक्ट है, मी भी है और 500 रुपीज भी है, ठीक है, तो कैसे ही बना देंगे, पहले मी को ले लेते हैं, तो मी का आई हो जाएगा और सेंड का वॉज सेंट हो जाएगा 500 रुपीज बाय हर। वहीं अगर इसे उठा लें 500 रुपीज, तो यहाँ पे प्लूरल हो गया तो वर आ जाएगा, वर सेंट टू मी बाय हर, ठीक है, तो दोनों ही सही है। नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो ये है कि हमने नॉर्मली क्या है कि हम हर सेंटेंस के अंदर बाय लगा रहे हैं, लास्ट में प्रीपोजिशन बाय लगा रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि रूल है ये कोई कि बाय ही आएगा, ठीक है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। इन सम केसेस वी यूज अदर प्रीपोजिशंस इंस्टेड ऑफ बाय, ठीक है, तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग होता है, जैसे हर सडन अराइवल सरप्राइज्ड अस, ठीक है, तो अस क्या है ऑब्जेक्ट है, तो अस का भी बन जाएगा, सडन का वर्ड सरप्राइज, ठीक है, यहाँ वर हो जाएगा, वर्ड सरप्राइज्ड एट हर। अब देखो यहाँ पे ये पूरा का पूरा है हर सडन अराइवल, ये पूरा का पूरा क्या है हमारा, ये सब्जेक्ट था, इसके वजह से हम सरप्राइज हुए ना, तो ये लास्ट में जाएगा, तो एट हर सडन अराइवल, तो हमने एट यहाँ पे यूज किया है, तो सरप्राइज के साथ तो एट ही आता नहीं, तुम्हें पता है सरप्राइज एट। वहीं अगर ये लास्ट में नहीं होता और ये खाली इतना होता, हर, हिम या रोहन कुछ लिखा हुआ होता, तो यहाँ होता सरप्राइज विद हिम, सरप्राइज विद हर या सरप्राइज विद रोहन। देखिए अगर ये पूरा पूरा एक एक्शन है हमारा, तो उससे क्या होगा, एट लगाया जाएगा, सरप्राइज एट हर सडन अराइवल, ठीक है। तो ये रूल तुम्हें याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डू यू नो द लेडी, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी द लेडी होगी ऑब्जेक्ट, तो डू का इज हो जाएगा, इज द लेडी नोन टू यू, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, नोन के साथ हमेशा टू आएगा पैसिव वॉइस में, ये तुम्हें याद रखना है, नोन टू यू, ठीक है, इसमें बहुत एरर बनते हैं। इस तरह से देखो हमारे पास और भी एग्जांपल है, जैसे मैनी पीपल्स वर किल्ड इन द अर्थक्वेक, हमने यहाँ पे बाय द अर्थक्वेक तो नहीं लिखा है, यहाँ पे इन यूज किया है और इन ही यहाँ पे करेक्ट होता है, ठीक है, ये भी पैसिव वॉइस है, तो तुम्हें इस तरह से याद रखना है कि जरूरी नहीं है कि हम बाय लगाएंगे, अदर हमारी प्रीपोजिशन उन्हें भी हम यूज कर सकते हैं जो सही जहाँ पे होती हैं, ठीक है, तो इस तरह के केस तुम्हें मिल जाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 7, इसको थोड़ा ध्यान समझेंगे। इसके अंदर बोल रहे हैं कि हमें कुछ प्रीपोजिशन और एडवर्ब जो एक्टिव वॉइस के अंदर यूज की गई है वो ऐसी की ऐसी ही पैसिव वॉइस में यूज करी जाती हैं, उनको बदला नहीं जाता है, ठीक है, तो ये रूल है। तो रूल कह रहा है कि कुछ मतलब व्हाइल मेकिंग पैसिव वॉइस वी हैव टू यूज प्रीपोजिशन एडवर्ब सिमिलरली एज यूज्ड इन द एक्टिव वॉइस, उनके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। तो एग्जांपल समझेंगे, मिस्टर मेहरा लुक्ड आफ्टर हिज एल्डरली पेरेंट्स, तो लुक्ड आफ्टर ये पूरा एक खुद फ्रेज है जिसका मतलब होता है देखभाल करना, ठीक है,
तो इसे ऐसा का ऐसा ही यूज किया जाएगा। तो इसमें देखेंगे हम किस तरह चेंज होगा, हिज एल्डरली पेरेंट्स, यहाँ पे लुक्ड सेकंड फॉर्म में है तो ये वर लुक्ड हो जाएगा, वर लुक्ड, लुक्ड आफ्टर, तो लुक्ड आफ्टर हम पूरा पूरा ऐसे ही लिखेंगे पैसिव में भी, लुक्ड आफ्टर बाय मिस्टर मेहरा। ठीक है, तो अब बोलोगे कि आफ्टर और बाय एक साथ आ गए तो प्रीपोजिशन हमारी, तो हमें ऐसा कैसा ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये ही सही होगा, तुम ये नहीं सोचना एग्जाम में कि खाली बाय भी आ रहा है तो आफ्टर नहीं लगा सकते, खाली से लगा के छोड़ दो, तो ये जैसा इसमें है वैसे यूज होगा, ये तुम्हें याद रखना है। नेक्स्ट है ही शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर, तो लुक डाउन अपॉन ये पूरी पूरी फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है किसी को नीचे दिखाना या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तरह से फील करा देना दूसरे को। ठीक है, उसे बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारा, द पुअर ऑब्जेक्ट है, द पुअर शुड नॉट बी लुक डाउन अपॉन, ऐसा कैसे यूज कर लिया, बाय हिम। ठीक है, तो ये तुम्हें याद रखना है, इस पे भी एरर बन जाता है। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 8, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। इसमें लिख रहा है कि वर्ब फॉलोड बाय लेट, लेट के बाद कोई वर्ब आ रही है, चाहे एक्टिव में हो चाहे पैसिव में हो, विल बी यूज्ड इन डायरेक्ट इन्फिनिटिव। डायरेक्ट इन्फिनिटिव मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो इसके लेट के बाद कोई वर्ब आ रही है वो हमेशा डायरेक्ट इन्फिनिटिव में होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, चाहे एक्टिव में हो चाहे पैसिव में हो, ये रूल है हमारा। दूसरा एक और है कि कुछ हमारी वर्ब है जैसे बिड हो गई, वॉच हो गया, सी, हेल्प, मेक, ये चाहे फर्स्ट फॉर्म में हो, सेकंड हो, थर्ड फॉर्म में हो, इनके बाद अगर सेंटेंस में दो वर्ब है, एक तो ये है और दूसरी वर्ब आएगी, तो इसके बाद जो वर्ब आएगी वो हमेशा किस में होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होगी जब एक्टिव केस में है, और पैसिव में टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ठीक है, तो ये तुम्हें दो रूल याद रखने हैं, इनके एग्जांपल समझते हैं। लिख रहा है आई बेड हिम गो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक्टिव है, तो इसके बाद जो है हमारी वर्ब गो जो है, जिसके बाद लगी है बिड है ना, बिड का बिड बेड बिडन होता है, तो इसके बाद जो पहली वर्ब हमने यूज करी है वो एक्टिव केस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है। पैसिव बनाएंगे तो यहाँ पे हिम का ही हो जाएगा, ही वाज बिडन वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू गो, अब गो का टू गो कर दिया हमने बाय मी। ठीक है, जैसे मैंने बताया इसके बाद पहले एक्टिव के अंदर सिंपल फॉर्म आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और पैसिव में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट है सी मेड हर स्टूडेंट्स राइट लेटर्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर स्टूडेंट्स वर मेड, अब मेड क्या है, मेक की सेकंड फॉर्म है, तो इसके बाद भी क्या आना चाहिए, एक्टिव में तो हमने क्या यूज किया, राइट यूज किया फर्स्ट फॉर्म, और पैसिव में क्या हो जाएगा, टू राइट हो जाएगा, हर स्टूडेंट्स वर मेड टू राइट लेटर्स बाय हर। ठीक है, आई होप तुम्हें ये वाला रूल क्लियर हो गया होगा। इस तरह से लेट का भी है हमारा। लेट का एक और चीज तुम ध्यान रखो, जैसे बोलते हैं ना लेट हिम गो, लेट मी प्ले। ठीक है, तो इसके बाद देखो हम जो भी यूज कर रहे हैं सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं। बाकी हमने ये भी देखा कि अगर इस तरह से मेन वर्ब स्टार्टिंग में आती है और उसके बाद हम कोई प्रोनाउन यूज करते हैं तो वो किस में होता है हमारा, वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है, हिम है, मी है। ठीक है, तो ये रूल हम पहले पढ़ चुके हैं, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। जैसे है सी लेट मी गो, ठीक है, तो मी का आई हो जाएगा। अब लेट यहाँ पे हम मैंने वाज लगा दिया, तो मुझे कैसे पता लगा कि लेट की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, थर्ड है। ठीक है, तो लेट का तो तीनों में सेम रहता है। तो देखो अगर यहाँ सी है ना, तो अगर ये फर्स्ट फॉर्म में होता हमारा तो सिंगुलर में प्रेजेंट में तो लेट्स होता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ सिंपल लेट है तो इसलिए मैंने यहाँ पे वाज किया है। ठीक है, आई वाज लेट गो बाय हर। ठीक है, तो ये सेंटेंस इस तरह से बनेगा, ये रूल को। तो दोस्तों ये लास्ट रूल रह गया है हमारा। ठीक है, इसके साथ हमारे एक्टिव पैसिव खत्म हो जाएंगे, तो इसे थोड़ा अच्छे से समझेंगे। ये है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंसेस के ऊपर। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिन सेंटेंस के अंदर कोई कमांड आ रही हो, कोई ऑर्डर आ रहा हो, परमिशन हो, रिक्वेस्ट हो या एडवाइस हो, तो इसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं, उन्हें हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। तो इनका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, तो देखो सेंटेंस के अंदर या तो ऑब्जेक्ट होगा या नहीं होगा, पहले तो हमें ये डिटरमाइन करना है। तो अगर ऑब्जेक्ट है तो उसके बाद उसका जो फॉर्मेट रहेगा, सिंटैक्स रहेगा, अगर कमांड या ऑर्डर के केस में है तो लेट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, बी आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट बना देंगे, यू आर ऑर्डर लिखा जाएगा, यू आर ऑर्डर टू, यू आर कमांडेड टू। ठीक है, और ये प्रेजेंट में रहेगा, आर ही रहेगा, इसे तुम और किसी में चेंज नहीं कर सकते, ऐसा कैसा ही लिखा जाएगा। वहीं परमिशन, रिक्वेस्ट या एडवाइस है और ऑब्जेक्ट है सेंटेंस के अंदर, तो लिखा जाएगा ऑब्जेक्ट शुड बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और ऑब्जेक्ट नहीं है हमारा तो यू आर परमिटेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज टू। ठीक है, तो ये तीनों थर्ड फॉर्म है, परमिशन, रिक्वेस्ट, एडवाइस की। तो ये तुम्हें सिंटैक्स है जो ऐसे कैसे तुम्हें याद रखना है। कुछ एग्जांपल है उससे हम देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है पुट दिस आउट, तो एक ऑर्डर दिया जा रहा है। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, दिस, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो अगर ये वाला है ऑब्जेक्ट है तो ये फॉर्मेट फॉलो होगा, तो लेट आएगा पहले, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा दिस, बी, उसके बाद की थर्ड फॉर्म पुट का पुट ही रहेगा, और ये आउट तो हमारा आई है फ्री में। ठीक है, लेट दिस बी पुट आउट। नेक्स्ट हमारा गेट हर आउट, उसे बाहर निकालो, तो ये भी हमारा क्या है, कमांड दी जा रही है, तो इसके अंदर भी ऑब्जेक्ट है हमारा हर, तो इसे क्या करेंगे, इसी फॉर्मेट में बनाएंगे, लेट हर बी गॉट आउट। ठीक है, नेक्स्ट है ओबे पेरेंट्स, तो मतलब ये एक तरह से हमारी क्या हो गई, वो हो गई एडवाइस टाइप। ठीक है, कि हमें पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए, तो इसमें क्या है, पेरेंट्स, उसके बाद हमारा शुड बी, और ये पेरेंट्स हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है इसके अंदर, तो स्टार्टिंग में आ गए शुड बी ओबेड। ठीक है, तो ये बन गया। नेक्स्ट है वर्क हार्ड, अब इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसे कैसे बनाओगे, अब ये हमारा एडवाइस है एक तरह से। ठीक है, क्योंकि वर्क हार्ड मतलब मेहनत करो, तो यू आर एडवाइज टू, उसके बाद क्या है हमारा, लास्ट में इसे ही लगा दो, वर्क हार्ड। ठीक है,
तो इस तरह से तुम इनके इम्पेरेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस बना सकते हो बड़े आराम से। तो ये तुम्हें ऐसा कैसे याद रखना है। इसके साथ ही हमारे एक्टिव पैसिव खत्म हो गए। नेक्स्ट लेक्चर से हम नरेशन स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वगैरह। ठीक है, तो अगर तुम्हें लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो फीडबैक में तुम डाल सकते हो। ठीक है, और अपने और भाइयों बहनों को शेयर कर सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत रिसर्च्ड है ये चीज़ें जो आ रही हैं। लेक्चर 1 से देखो, सारा कुछ कंप्लीट देखो। ठीक है, जब भी उस चीज़ का फ़ायदा मिलता है, आधा अधूरा देखने से कुछ नहीं फ़ायदा नहीं होता। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे कल को। बाय।